वेलकम बैक। मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। अभी मैंने आपको अपना जो पिछले वीक का वीडियो था उसमें शेयर किया था कि भाई कॉलिक क्या होता है। इस बार जो मेरे पास बहुत रिलेवेंट बहुत टॉपिक आता है, मदर्स दे आस्क कि भाई हमें क्या करना है और कैसे करना है, फीडिंग में क्या देना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम बोलते हैं कि डिस्कस करते हैं पेरेंट्स एंड अटेंडर्स। सो आई वुड बी टेकिंग अप दिस कि होती क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इसको हम कब स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या देंगे एंड कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। नाउ कमिंग टू, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई, इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एक टाइम तक हम बोलते हैं कि भाई भगवान ने ऐसा बनाया है कि अगर मदर अच्छे से डाइट वगैरह ले तो उसका जो मिल्क है दैट इज मोस्टली सफिशिएंट फॉर हर बेबीज अप टू व्हाट 6 महीने तक वो एडिक्वेट है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि जो बच्चे का मेटाबॉलिज्म हाई होने लगता है और एक कैलोरी डेफिसिट हम इसको कहते हैं, मतलब कि जो मदर का मिल्क है और जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसके बीच में गैप होने लगता है। तो ये गैप शुरू में थोड़ा 200 कैलोरीज के आसपास एंड देन ग्रेजुअली ये गैप बहुत बढ़ जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का रोल वहाँ आता है बिकॉज माँ का दूध सिर्फ 6 महीने तक ही एकदम कंप्लीट पोषण दे सकता है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत है। अब क्वेश्चन मोस्टली पेरेंट्स ये पूछते हैं कब करना है। तो भाई देखो, एक नियम है कि 4 महीने से पहले ना करो और 6 महीने से ज़्यादा लेट ना करो। वाई कि 4 महीने से पहले हमने देखा है, रिसर्च हैं कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर दिया तो आगे चल के बच्चों को ओबेसिटी या डाइजेशन का प्रॉब्लम ये सब होता है। अब 6 महीने से हम डिले नहीं करने बोलते हैं बिकॉज माँ के दूध से फिर जो डेफिशिएंसी होने लगेगी उसको, सिर्फ अगर माँ के दूध में है तो जिंक, आयरन, ये सब की कमी हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बोलते हैं कि भाई अब कॉम्प्लीमेंट्री फीड दो बच्चे को। तो ये तो टाइमिंग का हो गया। अब मोस्टली मदर्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या शुरू करना है। तो भाई इसमें कई बार हम लोग इंडिया में थोड़े लकी हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लोग बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, उनकी सलाह लेनी होती है। उसके अलावा आप अपने पीडियाट्रिशियन से जब रूटीन वे में चेकअप के लिए जाते हो, 6 मंथ पे वैक्सीनेशन होता है, तो उस वक्त आपको पीडियाट्रिशियन गाइड करेंगे कि क्या स्टार्ट करना है। देखो, हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप कोई भी चीज़ जब कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करोगे तो कोई एक सिंगल बेस्ड फूड होगा। मतलब ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे को उस फूड से पर्टिकुलरली एलर्जी तो नहीं हो रही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में हमने 3-4 चीज़ें एक साथ शुरू कर दी, अगले दिन बच्चे का पेट गड़बड़ हो गया। तो मुझे पता तो हो कि भाई किस चीज़ से उसको प्रॉब्लम है। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप तो कोई सिंगल, अच्छा सीरियल बेस्ड मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ टू स्टार्ट विद। भाई फ्रूट्स देना है लेकिन शुरू में सीरियल बेस्ड देना है, कि हम लोग मूंग दाल पे बोलते हैं कि पतली मूंग दाल बिल्कुल मैश करके मिक्सी में चला के यू स्टार्ट दैट, आप वो देना चालू करो। तो शुरू में हम कुछ दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक ही 5 दिन तक एक ही फूड पे रहते हैं। बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ओनली देन हम कुछ दूसरे पे शिफ्ट करते हैं, सिंगल पे ही करते हैं। ओके, अब इसमें भी हम बोलते हैं कि भाई कैसे देना है। तो 6 महीने से 8 महीने तक मैं बोलती हूँ कि भाई उसमें आप पहले 2-3 चम्मच पे स्टार्ट करो एक बार में, और वैसा 2-3 फीड होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम, देखो मम्मी का दूध तो बच्चे को देना ही है, जब ऑन डिमांड होना चाहिए, जितना वो पी सकता है उतना उसको पिलाना है बेबी को। तो अब ये पहले 2-3 चम्मच पे स्टार्ट करो, उसके बाद फिर बढ़ाना है। लाइक 9 महीने से फिर इसको हाफ कटोरी पे बोल देते हैं हम लोग। भले फ्रीक्वेंसी 3 बार रखो, 4 बार रखो, और उसके बाद इसको हाफ कटोरी करो। अब हाफ कटोरी से फिर 3/4 पे हम आ जाते हैं ग्रेजुअली ओवर द मंथ्स, और फाइनली फिर 1 फुल कटोरी पे आते हैं। और मूंग दाल दे सकते हैं, और उसके अलावा में हम क्या दे सकते हैं, हम लोग बात कर लें कि भाई सूप दे दो, सब्जियों को उबालो, छानो, रस बना के निकाल के दे दो। फ्रूट्स जो है बॉयल करके प्यूरी बना के शुरुआत में स्टार्ट करो, एंड और भी दलिया, ऑल दैट ये देना है। अच्छा, कई बार पूछते हैं कि भाई हम
सेरेलैक दे सकते हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई पैकेज्ड फूड्स को तो अवॉइड करो। नाउ सेरेलैक अगेन दे सकते हैं कि नहीं, इज भाई वर्किंग पेरेंट्स हैं तो मैं मना नहीं करती, बट हाँ कोशिश इतनी करनी जरूर है कि भाई आप अपना घर पे जो भी होम बेस्ड फूड है उसको ज्यादा दो, और बहुत जरूरत है तभी हम लोग दूसरे फूड पे या और इन सब चीजों पे जाएं। अच्छा, दूसरी चीज है कि भाई मदर्स का एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि माँ का दूध तो हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम गाय का दूध दे दें। नहीं, हम मना करते हैं गाय का, भैंस का दूध 1 साल तक हम मना करते हैं बच्चे को। क्यों मना करते हैं? क्योंकि एक बहुत सीवियर काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी देखते हैं और भी तरह के, बाद में जाके बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम बिल्कुल मना करते हैं कि भाई आप गाय का दूध और ये सब ना दो। 1 साल तक एटलीस्ट अवॉइड करो भाई देना, लेकिन अभी नहीं देना, 1 साल के बाद आप दे सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा ही मिल्क की प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं कि भाई आप जो टोन्ड मिल्क है वो दे सकते हो। बट मुझे नहीं लगता है कि भाई अगर मम्मी का दूध हो रहा है तो दूध का बहुत इंपॉर्टेंस है अपार्ट फ्रॉम मदर मिल्क कि हम बाहर से दूध दें। हाँ, बाकी सब चीज़ें ज़रूर देना है। आयरन रिच फूड जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सूप देना है आपको, और प्यूरी बना बना के कंसिस्टेंसी अच्छा इम्प्रूव करते जानी है भाई। ये चीज़ समझो कि शुरू में बच्चे को भले मिक्सी में चला के दे दो, लेकिन आपने ये बात का ध्यान रखना होगा कि 9 महीने के बाद कोशिश ये करो कि बच्चे को थिक पेस्ट जैसा बना के देना चालू करें। 10 महीने पे, 12 महीने पे वो पेस्ट खाए, उसमें टुकड़े हों, और कैरेट्स वगैरह उसको हाथ में अपने सुपरविजन में दो कि वो चबाना जाने, सो दैट बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि अब बच्चा तो कुछ खाता चबाता नहीं है। तो भाई उसके पीछे यही है कि आपको 9 से 12 महीने में बच्चे को बिल्कुल थिन नहीं देना है, बिल्कुल मिक्सी वाला ग्राइंडेड नहीं देना है। शुरू में ऑब्वियसली देना है, बट बाद में पेस्ट जो कंसिस्टेंसी है वो थिक करते जाओ। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री फूड का कि भाई हमें इस तरह से देना है। क्या क्या देना है, जब आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलोगे तो वो और क्लियरली, भाई नॉन वेजिटेरियन सूप्स में हम बोलते हैं कि पहले सूप दो, घर में बना के दो। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हो, एग का कई लोग पूछते हैं तो शुरू में हम बोलते हैं पीला पार्ट सॉफ्ट है भाई, 7-8 मंथ पे आप थोड़ा बहुत दो। ऐसा कर करके आपको स्टार्ट करना है। एंड देन एट 1 ईयर हम ये कहते हैं कि बच्चे को ऐसी हैबिट करानी है कि वो सब कुछ खाता हो, फैमिली बॉल से खाता हो जो आप खा रहे हो। लेकिन मिर्च मसाला मैं ज़रूर मना करती हूँ कि उसके खाने में आप उसके हिसाब से मिर्च मसाला कम कर दो भाई। एडेड शुगर बिल्कुल नहीं देना होता है, शुरू में हम लोग मना करते हैं। हाँ, खाने में जो है नेचुरल शुगर्स दे सकते हो। एडेड सॉल्ट भी हम मना करते हैं, जब आप पका रहे हो उस टाइम डालो, भले पका के थोड़ा सा डाल सकते हो, बट आप ऊपर से नहीं डालो। तो दीज आर अ फ्यू टिप्स जो मैं देना चाहूँगी। एंड ग्रेजुअली मदर को खुद समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे कब से स्टार्ट करना है, बच्चे को भूख लग रही है, बच्चे को खाना, मेरे दूध से पेट नहीं भर रहा है तो मुझे इतना खाना देना है। ग्रेजुअली वो धीरे 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 करके फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फूड को बढ़ाते जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है बच्चे को वीन भी करते हैं। 2 इयर्स के बाद हम बोलते हैं मदर मिल्क को बंद करने के लिए। सो आई थिंक इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। आगे अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो वी वुड क्लियर इट इन सब्सिक्वेंट वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।